1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए। वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। हमारे लोग जो है इनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस इतने ज्यादा है कि उनको पता ही नहीं है कि हम लोग कौन है, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे। 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था। दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्या 712 से ही हमारी नस्लें चली? क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ये डिफरेंशिएट नहीं करना आता कि कल्चर और रिलीजन को अलग अलग रखना है। देखो मेरी बात सुनो, आप कल्चर को ना तो हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, ठीक है? आप उसको बोलो कि उस चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका है, ठीक है? अल्लाह खैर सलाह। हमारी बेस क्या है? जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है? और इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। जो मुगल थे, हाँ। मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे? उन्होंने भी आके हमें मारा था। हिंदुस्तानियों को पता क्या हुआ? हाँ। जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन बिल्कुल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी इस बात को मान रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे और ये लोग कन्वर्टेड हैं। किस तरह से पूरी दुनिया में सनातन धर्म फैल रहा है, उसकी शक्ति को भी ये लोग मान रहे हैं। अभी इस्लामिक देशों में भी हिंदू कल्चर बहुत तेजी से फैल रहा है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। जय जय श्री राम। इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? देखिए ना, वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। अच्छा, इंडिया हम को लेके देखिए, हम एक जैसे लोग हैं। इंडस सिविलाइजेशन हमारी बेस है। चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। अगर बात करें हमारे पंजाब की, चढ़दे और लांदे पंजाब की, तो हम फिर एक जैसे, ठीक है? फर्क क्या है? रिलीजन का। रिलीजन की बात उस दिन आखिरी रिलीजन वाला जो हमारा 2 कौमी नजरिया था ना, उस दिन सॉरी टू से बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, उस दिन इसे आखिरी स्टैंप लग गई थी जिस दिन बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था, ठीक है? कि मजहब का मसला नहीं था। 2 कौमी नजरिया नहीं है, बाकी इश्यूज होते हैं, कल्चर इशू होता है, लिंग्विस्टिक के इश्यूज होते हैं, बाकी ढेर सारे इशू होते हैं। अगर सिर्फ मजहब वजह होती, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सॉरी टू से ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। मिस यूज ऑफ रिलीजन, रिलीजन इज नॉट बैड थिंग, रिलीजन इज अ गुड थिंग, बट मिस यूज ऑफ रिलीजन जो है वो किया गया है। हमें आवाम को शुरू से लेकर अभी तक जज्बाती बसाया। अब देखें, हर मंथ एक केस आ रहा है। पिछले दिनों वो आपने सुना होगा, कोहली नाम का बंदा था, हिंदू था, सिंध का। ये कल परसों की बात है। उसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज कुंबर को सिंध में बचाया, जिसे मजहबी इंतहा पसंदों ने मार दिया था कि इसने कोई ब्लास्फेमी की है। तो हिंदू ने बचाया। जी, हिंदू ने बचाया। तो पता चलता है कि मजहब अपनी जगह, फिर मजहब ही तो हमें, हमारा दीन भी तो हमें अमन का दर्स देता है ना। हम एक जैसे लोग हैं, हमारे अबाउ अजदाद एक है, हमारी इंडस सिविलाइजेशन है। ये हमें क्यों, ये हमें पाकिस्तान कहते हैं भाई, हम सॉरी टू से, मैं सिर्फ लास्ट बात कर रहा हूँ, भाई को मौका देंगे। इंडस सिविलाइजेशन एक है तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी हम एक है, डीएनए भी एक है। वही ना, इंडस सिविलाइजेशन से जब हम चले एक हो गए, एक हो गए। बुतों की पूजा करने से, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बंगाली हैं, चाहे वो इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं, या इवन सिंधी हैं, ठीक है? तो ये हम एक है। बात पता है कहाँ आती है? बात मैंने शुरू में बात कर दी थी, ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज मैंने यूज किया था। हमें हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 712 से शुरू होती है। क्या 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था। दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्या 712 से ही हमारी नस्लें चली? उससे पहले तो नस्ल थी ना। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। उनके भी अगर बच्चों को बताएंगे तो वो नफरत खत्म हो जाएगी। ढेर सारे फिलोसोफर और थिंकर यहाँ 712 से पहले रह चुके हैं, इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग्स करते थे। उनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्यों? अगर हम इनकी भी बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे, तो बच्चों के दिल में तो, जहन में तो क्वेश्चंस आएंगे, भाई हमारी बेस क्या है? ये हमें बेस बताते हैं, भाई आपकी बेस। जहाँ जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है? ये मुगल जो आए थे वो बाहर से। इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। मैं चोर डाकू, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, एक बंदा आता है, कहीं पे हमला करता है,
वो सेवियर कहाँ से हो जाएगा? वो नहीं होगा, वो तो चोरी के लाएगा। अच्छा, हाँ। उसके बाद जो मुगल थे, हाँ। मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे? उन्होंने भी आके हमें मारा था। उसी की तरह जो आए, जितने भी बंदे आए बाहर से, उन सब ने हमें आके मारा। हिंदुस्तानियों अब को पता मारा, क्या होगा? हाँ, हाँ। जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, हाँ। वो डर के एक साइड पे हो गए। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन बिल्कुल ली, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सनातन धर्म, और सनातन धर्म का मतलब ये है कि धर्म का मतलब रूल, कहना ये चाहते हो, और ऐसे रूल जो हमेशा वैलिड हो, बिल्कुल ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए, तो इसका ये मीन निकलता है। अच्छा, तो और दूसरी बात मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हिंदू हो, अगर आप हिंदू मज़हब को अपनाना चाहते हो, पहली बात तो फोर्सनेस नहीं है कन्वर्जन के लिए आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि आप खुशी से अगर आना चाहते हो तो आप हिंदू हो, अगर आप दिल से मान लेते हो, चाहे आप मंदिर में जाओ ना जाओ, चाहे आप किसी देवी या देवता को मानो ना मानो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप दिल से मान लेते हो कि आप हिंदू हो तो आप हिंदू हो। वो 900 मिलियन हिंदू जो हैं उनमें आप भी इंक्लूडेड हो, और वो उनके साथ आपको भी हिंदू धर्म यूनाइट करके रखेगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी, बहुत कमाल की लगी। अच्छा, एक चीज़ ये कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे ख़ास चीज़, सबसे पूरी वीडियो का अगर एक मुद्दा मैं निकालूं तो ये निकलता है कि वो हिंदू सबको एक समझते हैं। हिंदू धर्म जो है वो एक तरह से रिलीजन नहीं कह सकते, वे ऑफ लाइफ है। वो कह रहा है कि आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप बुद्धिज़्म हो, आप कुछ भी हो, हाँ। लेकिन वो उनको बहुत ऊपर से, बहुत ऊंचाई से देख रहा है हर एक को, हाँ। और सबको वो इंसान समझ रहा है, हाँ। ठीक है। अगर वो किसी और वे से भी किसी भगवान की पूजा कर रहा है, हाँ। वो कोई रोक टोक नहीं है, तो उसको भी मान रहे हैं, वो उसको भी यही मान रहे हैं कि वो हिंदू हैं। अगर वो क्रिश्चियन भी है ना, वो तो इतनी बड़ी बात कर गए हैं, इतनी बड़ी बात कि कोई किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, और वो किसी भी खुदा को क्यों नहीं पूज रहे हो, तो वो एक तरह से हिंदू इसको मानता है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बात भी सही कही कि एक रिलीजन समझकर अगर हम इसको समझेंगे ना तो इसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं इतने सारे रिलीजन हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से समझें कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, ठीक है, ये ज़िंदगी गुजारने का एक रास्ता, एक तरीका है, और उसे लाजमी ही फॉलो करना है। बिल्कुल। और मुझे एक बात और भी अच्छी लगी, मैं यही सोचती थी, इतने सारे मतलब देवी देवता, इतने सारे भगवान, इतने सारे मतलब मंदिर, इतने सारे कास्ट, इतने सारे मतलब अलग अलग मतलब भगवानों की पूजा, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, तो ये एक तरीके से इतनी यूनिटी कैसे? उस पर भी इनके अंदर इख्तिलाफ नहीं है, इनमें कोई फिरकावारियत नहीं है, ये मिलकर रहते। अच्छा, एक भगवान। इस तरह से पाकिस्तानी इस बात को मान रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे और ये लोग कन्वर्टेड हैं। किस तरह से पूरी दुनिया में सनातन धर्म फैल रहा है, उसकी शक्ति को भी ये लोग मान रहे हैं। अब इस्लामिक देशों में भी हिंदू कल्चर बहुत तेजी से फैल रहा है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। जय जय श्री राम।